हेलो भाई लोग, सभी भाई को गुड मॉर्निंग। और कल के क्लास में एक्सरसाइज 2.2 के 2 सवाल करवा दिए थे। और आज के सेक्शन में एक्सरसाइज 2.2 के 2-3 सवाल आज भी करवाएंगे। कहने का मतलब थोड़ा लेक्चर वाला सवाल है, इसको करवाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो घबराइएगा नहीं। आपको समझना है, आपको समझाना है, हमको समझाना है, आपको समझना है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। कैसे कि अभी नहीं कि सिलेबस ख़त्म कर दे, आपको समझ में आ ही ना है तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो प्रेम से समझना है और प्रेम से सवाल को रखना है ना। देखिए, अब समझिए, यहाँ पर सवाल का बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, यानी चीनी के मूल्य पहले कुछ होगा लेकिन अब उसमें 25% का वृद्धि हो गया है, माने 25% बढ़ गया है। अब कोई भी चीज़ अपना आप में 25% माने 100% होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो पहले 100% होगा और 25% बढ़ गया है, यानी 125% हो गया है। और बोल रहा है कि अब 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपये है। माने कहने का मतलब है कि अब वर्तमान चीनी 1 केजी चीनी का मूल्य कितना है भाई? 32 रुपये है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा वर्तमान चीनी का मूल्य कितना है भाई? 32 रुपये है। कितना है? 32 रुपये है। वर्तमान है, अभी जो है। और उसके बाद पहले का चीनी का मूल्य कितना है भाई? पहले चीनी का मूल्य कितना था? देखिए, पहले चीनी का मूल्य, देखिए हम क्या बोले, पहले चीनी का मूल्य, पहले चीनी का मूल्य माने इसके पहले है ना। माने कहने का मतलब है कि पहले चीनी का मूल्य क्या था? पहले चीनी का मूल्य, पहले की चीनी का मूल्य, पहले की चीनी की मूल्य। देखिए अभी जो कौन हो रे मर्देश सलाई। तो देखिए भाई, चीनी का वर्तमान बोल रहा है अभी माने अब, माने का अभी का वर्तमान मूल्य जो अभी चल रहा है भाई, अभी का मूल्य दिया है 32 रुपये। तो मान लिए कि चीनी का वर्तमान चीनी का मूल्य 32 रुपये है। अब बोल रहा है कि पहले की चीनी का मूल्य, पहले माने का इसके पहले माने शुरुआती, जब चीनी खरीदने गए थे, है ना। तो पहले का चीनी का मूल्य क्या है भाई? पहले का चीनी का मूल्य क्या है? 100, क्या है भाई? 100 रुपये है। क्या है? 100 रुपये। 100% होगा, चाहे 100% मान लीजिए कि पहले चीनी का था 100% था। अब सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। अब वर्तमान चीनी का मूल्य 32 रुपये था, अब 100% हो गया है। कितना परसेंट हो गया भाई? 100%। अब सुनिए, तो चीनी का हमको बोल रहा है कि चीनी का वर्तमान चीनी का पहले 1 केजी, पहले का चीनी का 1 केजी चीनी का मूल्य क्या था? पहले वाला चीनी का, पहले 1 केजी चीनी कितना रुपये मिलता था, है ना। तो बोल रहे लिखे यहाँ पर लिखेंगे कि पहले बोल रहा है ना भाई। देखिएगा, बोल रहा है कि पहले चीनी का मूल्य क्या था, तो हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए, पहले का एक, देखिए क्या बोल रहा है कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति केजी क्या था? प्रारंभ में मैंने कहा पहले जो शुरुआती था, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य। देखिएगा ध्यान से, तो देखिए अभी जो है चीनी का पहले जो था, प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था भाई? कितना था? चीनी कितना था भाई? 100% था। माने 100% था, माने 100 केजी, यानी कहने का मतलब अपने आप में 100% था चीनी। तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 100। 1 केजी वर्तमान चीनी का मूल्य क्या है भाई? 32 रुपये है। तो यहाँ पर 32। अभी चीनी में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है भाई? 25% का। 25% का। तो पहले 100 था, अब 25% वृद्धि हुआ है, यानी क्या हो जाएगा? 125%। 125%। फिर समझिए, वर्तमान चीनी का मूल्य 32 रुपये है। कितना है भाई? 32 रुपये। कितना है? 32 रुपये है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा, पहले जो चीनी का मूल्य था हमारा, वर्तमान जो चीनी का मूल्य है अभी कितना है भाई? 32 रुपये है। पहले की चीनी का मूल्य जो है 100 रुपये था। 100 था, माने पहले जो चीनी का मूल्य तक आ रहा है भाई था 100% था। हम आपसे क्या बोली कि कोई भी चीज़ अपने आप का होता है 100% था, तो 100%। अब बोल रहा है कि प्रारंभ में 1 केजी चीनी का मूल्य कितना था? 1 केजी चीनी का मूल्य कितना था प्रारंभ में? प्रारंभ में बोल रहा है ना, तो प्रारंभ में बोल रहा है, तो प्रारंभ में चीनी कितना था भाई? 100 केजी था। 1 केजी चीनी का वर्तमान में कितना मूल्य है भाई? 32 रुपये है। कितना वृद्धि हो रहा है भाई? 25 रुपये, 25% वृद्धि हो रहा है। तो पहले 100% था चीनी, और 25% उसके मूल्य में वृद्धि हो रहा है। देखिए पहले 100, देखिए
पहले जो चीनी था 100% था, अब उसमें 25% वृद्धि हुआ, यानी 125%। अब कटा लीजिए, देखिए 25 चौक का 100 होता है, 25 5 125 होता है, गुना कीजिए तो 4 दूनी का 8, चौरती यहीं 12, और नीचे में क्या है भाई 5 है, नीचे में क्या है 5 है, देखिएगा ध्यान से, नीचे में क्या है 5 है, देखिएगा ध्यान से। तो अब भाई इसको कटा लीजिए, कट जाएगा तो आ जाएगा आंसर। 5 से कटाइए, 5 दूनी का 10, घटेगा 2, 5 25, एक 0, देखिए यहाँ से 50 25 होगा तो 28 में 3 बचेगा ना, तो 0 से 5 छका 30, एक 0, 25.6 आ जाएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, चीनी का पहले वर्तमान मूल्य माने प्रारंभ में चीनी, जैसे कि हम एक दुकानदार हैं, अभी चीनी बेच रहे हैं, तो 10 दिन पहले मेरे पास चीनी था, उसका मूल्य था मान लीजिए कि अपना में 100% था, लेकिन पता चला कि 10 दिन बाद यदि आज उसमें 25% की वृद्धि हो गया है, तो हम अब क्या करेंगे, अपने चीनी के मूल्य में 25% बढ़ाकर उसमें बेचेंगे। तो पहले 100% था, 25% बढ़ गया था, लेकिन अभी के जो चीनी का मूल्य है भाई, अभी के 1 केजी चीनी का मूल्य कितना है भाई, 32 है, कितना है 32 रुपये है, कितना है भाई 32 रुपये है। तो देखिए पहले 32 रुपये था, देखिएगा, तो देखिए एक बार फिर समझ लीजिए भाई लोग, पहले चीनी का मूल्य 25% वृद्धि होने पर वर्तमान में चीनी का 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपये है। तो बोल रहा है कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति केजी का था, प्रति केजी मतलब क्या, 1 केजी चीनी का मूल्य क्या था प्रारंभ में, तो प्रारंभ में चीनी कितना था भाई 100% था, अभी में कितना चीनी है भाई प्रति केजी 32 रुपये था, और 25% वृद्धि हुआ, तो ये कितना था 25 पर, पहले 100 था, 25% वृद्धि तो 125 हो गया, कटा दीजिए, कटा छटा का जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे वाला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अब इसके आगे वाला प्रश्न बोल रहा है कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपये बा। कोनो दुकान पे कुछ बड़ा 2 तरह कलम खिलने बड़ा, एगो लाल एगो पियर चाहे कुछ हो सोचल, 2 भिन्न मूल्य बा, एगो 2 रुपये वाला कलम बा, एगो 5 रुपये वाला कलम बा। टोटल कलम जो किनले बड़ा 35 कलम किनले बड़ा, 2 रुपये वाला और 5 रुपये वाला दोनों, बाकी टोटल और मूल्य कितना बहुत 60 रुपया है। यानी हम एगो दुकान पे कोई नहीं, एगो 2 रुपये वाला कलम किनी, एगो 5 रुपये वाला कलम किनी, और टोटल कलम के जो मूल्य बा देखिए, जैसे कि आप कोई दुकान पर जाएंगे, आप बोलेंगे कि एक 2 रुपये वाला कलम, एक 5 रुपये वाला कलम दीजिए, तो 35 को कलम देगा आपको, 35 को कलम, तो आपको 35 को कलम देगा, आप बोलेगा कि आप हमको 60 रुपये दीजिए। तो आप सोचने पर मजबूर है कि 2 रुपये वाला कलम कितना है, 5 रुपये वाला कलम कितना है, 35 कलम दिया है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि 2 रुपये वाला कलम की संख्या कितना है और 5 रुपये वाला कलम की संख्या कितना है। तो आपको उस अवस्था में मानना पड़ेगा कि हाँ, माना कि देखिए फिर से बता रहे हैं कि 2 विभिन्न कलम है और 35 को कलम है, आज कुल मूल्य कितना है 60 रुपया है, माने कि 2 कलम किने, एगो 2 रुपये वाला, एगो 5 रुपये वाला, 2 रुपये वाला कलम किने, 5 रुपये वाला, टोटल दुकानदार हमको 35 को कलम दिया, अब बोल रहा है 60 रुपया। लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि 2 रुपये वाला कितना कलम है और 5 रुपये वाला कितना कलम है, तो मानना पड़ेगा भाई, इस अवस्था में मानना पड़ता है। जब कुछ सवाल में मालूम नहीं होता है तो उसको हम मानते हैं, जब सवाल में कोई भी बात मालूम नहीं होता है तो उसे हम मानते हैं। तो बोल रहा है कि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया बा एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, यानी बोल रहा है कि महंगी कलम की संख्या बताएं। तो हमको मानना पड़ेगा, क्या बोल रहा है महंगी कलम है भाई, तो यहाँ पर मानेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे, मानेंगे, माना कि महंगी, देखिएगा महंगी कलम का मूल्य का मान लेंगे भाई, सॉरी, कलम का संख्या का मान लेंगे भाई x मान लेंगे। मान लीजिए कि टोटल महंगी कलम 100 गो है, कई गो है भाई, 100 गो, कई गो है 100 गो है, 100 गो है। अब सुनिएगा, टोटल महंगी कलम की संख्या 100 गो है, 100 गो है ना भाई। अब देखिएगा ध्यान से, टोटल महंगी कलम की संख्या 100 गो है। अब देखिएगा भाई, माना कि महंगी कलम का मूल्य बराबर x मान लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर मानेंगे, देखिए क्या मानेंगे, देखिए टोटल कलम का मूल्य कितना है भाई 60 रुपया है, कितना है 60 रुपया है। एक महंगी कलम का मूल्य कितना है भाई, कलम की संख्या कितना है x है, एक महंगी कलम की संख्या कितना है x है, कितना मेरे पास महंगी कलम है भाई, एगो महंगी कलम का मूल्य कितना है 2 रुपया है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा
टोटल महंगी कलम के रुपया निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सस्ती कलम का मूल्य, सस्ती कलम का मूल्य यानी टोटल सस्ती कलम का मूल्य निकालेंगे। टोटल सस्ती कलम का मूल्य कितना रुपया है, देखिए टोटल 60 रुपया है और 60 रुपया में यदि हम महंगी कलम की संख्या घटा देंगे तो क्या हमारी सस्ती कलम की संख्या मूल्य नहीं आ जाएगा भाई। देखिएगा, देखिए यहाँ पर टोटल कलम की संख्या x है और एक महंगी कलम का दाम कितना है, 2 रुपया है, तो टोटल नहीं निकल जाएगा। जैसे बोले कि एक कलम का मूल्य 2 रुपया है और कलम किन है 5 गो, तो 5 दूनी का 10, पता चल जाएगा कितना कलम आपके पास है। समझ में आ रहा है ना। जैसे बोले हम कि एक कलम का मूल्य 5 रुपये है और 5 कलम किने हैं, तो कितना कलम हुआ आपके पास, कितना मूल्य हो भाई, 25 रुपये हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यदि एक कलम आप किन रहे 5 रुपये के, आप 5 कलम किने हैं तो टोटल मूल्य कितना होगा, 25 रुपया होगा। कितना होगा, 25 रुपया। तो यहाँ पर जो महंगी कलम का मूल्य है, ये वो कलम का मूल्य 2 रुपया है और कलम कितना है, 2x है। तो 2 में 1 से गुना कर देंगे तो हमारे पास पैसा नहीं आ जाएगा, मूल्य नहीं आ जाएगा कितना मूल्य है। फिर से एक बार सुनिए, टोटल कलम का महंगी कलम की संख्या x है। कितना है भाई, x है। x गो महंगी कलम है, x गो महंगी कलम है और महंगी कलम में कितना रुपये का है, ये वो 2 रुपये का है। तो 2 गुना x करेंगे तो टोटल महंगी कलम की मूल्य नहीं आ जाएगा और टोटल मूल्य हमारे पास दोनों कलम का मूल्य 60 रुपया है। तो इसमें से महंगी कलम का मूल्य घटा देंगे तो सस्ती कलम का मूल्य नहीं निकल जाएगा कि सस्ती कलम का मूल्य टोटल कितना है, निकल जाएगा। तो देखिए लिख दिए हैं, आप सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे सस्ती कलम 1.5 हो गया भाई, और देखिए 60x - 2x हो गया और प्लस का 2x बराबर 60 लिखेंगे। और बोलेंगे कि सर यहाँ ये कैसे लिख दिए, तो सुनिए भाई, देखिए टोटल सस्ती कलम का मूल्य, देखिए टोटल सस्ती कलम की संख्या कितना है भाई, इतना है। कितना है, संख्या इतना है और संख्या में यदि इतना से गुना कर देंगे कलम के मूल्य से, एक कलम के मूल्य से, तो टोटल इसका रुपया आ जाएगा कि नहीं। देखिए सस्ती कलम की संख्या इतना है। फिर से एक बार समझा रहे हैं आपको, देखिएगा फिर से देखिएगा ध्यान से भाई। अब देखिएगा भाई आगे इसके, देखिए टोटल सस्ती कलम का मूल्य इतना है, टोटल सस्ती कलम का मूल्य इतना है और एक सस्ती कलम का मूल्य इतना है। देखिए तो टोटल सस्ती कलम का, देखिए टोटल ही क्या है, सस्ती कलम की क्या है, मूल्य है। तो इतना में से इतना घटा देंगे तो ये सस्ती कलम का मूल्य आ जाएगा। अब पहले से सस्ती कलम महंगी कलम का मूल्य नहीं है, तो जब सस्ती कलम का मूल्य मिलाएंगे महंगी कलम का मूल्य मिलाएंगे तो टोटल रुपया नहीं आ जाएगा भाई, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर सुनिए, देखिए ये टोटल सस्ती कलम का मूल्य है और एक सस्ती कलम का मूल्य कितना है भाई, इतना है। ये क्या है, सस्ती कलम का क्या है भाई, मूल्य है और एक सस्ती कलम का मूल्य कितना है भाई, इतना है। तो गुना कर देंगे, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 1.5 दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता भाई, है ना। अब सुनिएगा यहाँ पर 2 गुना x लिखे हैं। देखिए एक महंगी कलम का मूल्य कितना है भाई, x है। मान लीजिए टोटल महंगी कलम की संख्या कितना है, x है और इसमें 2 से गुना करेंगे तो टोटल रुपया निकल जाएगा, यानी जोड़ देंगे। अब देखिए गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए। 15 छक्का कितना होता है भाई, 90 होता है, 90 होता है ना। तो देखिए 15 छक्का 90 होता है, 0 बैठ जाएगा। एक अंक है तो एक अंक के बाद दशमलव देते हैं, तो यहाँ पर दशमलव देंगे, यानी दशमलव देते हैं तो देखिए ना यहाँ पर खाली 90 होगा। काहे 90 होगा, काहे से कि दशमलव के बाद अंक के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता। जैसे यहाँ पर लिख दे 3.00, तो ये दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है ना, तो इसमें मिटा देते हैं, यहाँ पर 3 खाली होगा, है ना। तो इसीलिए 15 छक्का 15 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 90 होगा और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 होगा। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक दे देगा। तो इसको लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर है ना, लिखे चाहे ना लिखे। यदि बोल दे कि 0.3 में, देखिए बोल दे आपसे कि 3.0 में 5 से गुना कीजिए तो 5 और 5 दिया 15, एक अंक के बाद दशमलव एक अंक बाद, तो ये खाली 15 ही लिखाएगा, 0 नहीं लिखाएगा ना। तो बात समझिएगा मेरा, 15 छक्का 90, अब इसमें गुना कीजिएगा तो 15 दूनी के 30 होता है ना भाई, 30x दशमलव एक अंक के बाद दशमलव एक नहीं, एक अंक नहीं, x चर है। यहाँ पर दशमलव बैठेगा तो ये 0 दशमलव उड़ जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई, खाली 3x बच जाएगा और प्लस का 2x है, 2x है बराबर का 60। अब देखिएगा, अब देख घटाइएगा इसमें से तो माइनस का x बच जाएगा। ये दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, माइनस दोनों में से घटेगा तो x, इधर ये प्लस में उधर आएगा तो माइनस में, यानी 60 माइनस का 90 घटाइएगा यहाँ पर तो माइनस का x बराबर कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 30। कटाइएगा तो देखिए क्या आ गया भाई, क्या आ गया, ये सस्ती कलम का, क्या आ गया, सस्ती कलम का, इस सस्ती कलम का क्या आ गया, क्या मानेंगे,
सस्ती कलम की जो संख्या है भाई, ये जो महंगी कलम की जो संख्या है कितना है भाई, 30 है। महंगी कलम कितने हैं 35 में, 30 गो महंगी कलम है। कितना है भाई, 30 गो महंगी कलम है, 30 गो महंगी कलम। आप 5 गो, आप देखिए तो 30 गो 35 गो में, 35 गो में सुनिएगा, 35 गो में 30 गो महंगी कलम हो गई तो 5 गो बचा, तो 5 गो का हो जाएगा, सस्ती कलम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? नहीं बुझा रहा है तो एक और तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। दिक्कत काहे के ले रहे हैं आप? दिक्कत आपको नहीं लेना है। अब देखिएगा, तो देखिए क्वेश्चन बन गया, इसके आगे बना लीजिएगा, है ना। अब इसके आगे बता रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, थोड़ा सा लेदी था यहीं पर पढ़ने में, लेकिन ये ईजी था। महंगी कलम की संख्या x 30 हो गया। अब यहाँ से देखिए महंगी कलम की संख्या 30 हो गया, तो सस्ती कलम की संख्या निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, सस्ती कलम की संख्या यहाँ पर रख दीजिए, 30 रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए मान, और गुणा भाग कर दीजिएगा, सस्ती कलम की संख्या आ जाएगा। अब देखिए, अब इसके आगे वाला सवाल बता रहे हैं, इसके आगे वाला सवाल बता रहे हैं भाई लोग, देखिएगा। इस एक और सवाल बताएंगे, उसके बाद कल बताएंगे। तो चलिए भाई, अब अगले दिन मिलते हैं, काहे से कि 2 क्वेश्चन करवा दिए, अब लग रहा है कि ज़्यादा लेदी हो जाएगा, तो हम कहेंगे इतना ही तैयारी कर लीजिएगा, इतना ही तैयारी कर लीजिएगा और इसको ही बेहतर बनाइएगा। 2 सवाल और कल करवाएंगे, मैंने ऐसे ही आस्ते आस्ते करके आपको सिलेबस खत्म करता है ना, घबराना नहीं है, तो करवाना है आपका ना, प्रेम से करवाइए और कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए, तो इसके आगे बना कर लाइएगा, प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे। और एक और बात है कि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। और देखिए 2 नंबर इस क्वेश्चन है, इसको खुद से घर पर बनाइएगा, 2 बार 3 बार खुद से। आप वीडियो को रिवाइज कर, वीडियो को थोड़ा भगा भगा देखिए ना, थोड़ा एक बार देखने के बाद नहीं बुझागा तो फिर एक बार रिवाइज कीजिएगा, फिर एक बार देखिएगा, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा, कब बनेगा देखिए आपसे बन जाएगा, पूरा कंफर्म है। तो वीडियो का अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बस यहीं पर। और अगले दिन मिलते हैं भाई लोग, बहुत ही और घर पर मन लगा के पढ़िए, पढ़ाई कीजिए ना, पढ़ाई में कोई नहीं रिलेशन चलेगा, माने कि पढ़ाई के प्रति कोई नहीं एथी चलता है ना, माने कहने का मतलब है कि पढ़ाई करते समय सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रहना चाहिए। पढ़ाई जब करते हैं तो उस समय किसी के विषय में बात नहीं किया जाता है ना, खाली सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए। तो हम यही बोल रहे हैं कि जितना भी सवाल करवाए हैं आप कर लीजिएगा, और जितना भी पीछे भी करवाए हैं उसको भी रिवाइज मार लीजिएगा। और ये सवाल यदि नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, फिर समझाएंगे, है ना, फिर से समझा देंगे। और ये सवाल को 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं हो सकता कि एक बार में समझ में ना आए, लेकिन 2 बार 3 बार देखिएगा तो आपको पक्के ही समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेहनत खूब लगन से कीजिए और पढ़ाई कीजिए, है ना। पढ़ने के लिए लिमिट नहीं होता है, सीमा नहीं होता है और एज नहीं होता है। आप चाहेंगे तो अभी से पढ़कर बहुत बड़ा महारथी हासिल कर लेंगे। जब बोले थे ना कि हिती चुकी बाजा चाहे तो उसके अंदर हौसला रहना चाहिए, हौसला रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हौसला अपने अंदर लाइए, हौसला रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप भी काल बोले आप भी ट्यूशन पढ़ाने लगेंगे, यहाँ पर अगर आप भी पढ़ाने लगते हैं लगेंगे तो पहले सबसे पहले है कि हौसला बढ़ाइए भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद भाई लोग।